हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, नवम स्कंद का चौथा अध्याय। ओम श्री शुभवाय। आदिराधयसो कृष्णं महिष्यातुल्यशीलया युक्ताशाम्बशरं वीरो ददार द्वादशी व्रतम्। वृतान्ते कार्तिके मासि त्रिरात्रौ समुपोषिता। यस्य कृतसु गीर्वाणी सदस्या ऋतुयोजना तुल्यरूपाञ्चानिमिषाम् यादृश्यन्ते सुवासुषाम्। स्वर्गो न प्रार्थितो यस्य वनजैर्वरप्रिया। सर्वें विरूप गायन विरूतम श्लोक चेष्टितम्। समर्दयन्ति तान् कामान् स्वराज परिभावितान्। दुर्लभानापि सिद्धानां मुकुन्दं हृदि पश्यताम्। सायत्तं भक्ति योगेन तपोयुक्तेन पार्थिवा। स्वधर्मेण हरि प्रीणन् संगान् सर्वाच्चिनेर्जहौ। गृहेषु दारेषु सुतेषु वन्दशो दीपोत्तमस्यन्दन् वाजपेयपत्तिशो। अक्षयरत्नाभरणायुधा दिष्वनन्तकोशो सुकरोद सन्मतिम्। तस्मादन्धनिष्ठिचम् दरेशिकम् प्रयत्ननीक भयावहम्। एकांत भक्ति भावेन प्रीतो वृत्याभिरक्षणाम्। उनके यज्ञों में देवताओं के सदस्य और तुझ बैठ जाते थे, तब उनकी पलकें नहीं पड़ती और वे अपने सुंदर वस्त्र और वैसे ही रूप के कारण देवताओं के समान दिखाई पड़ते थे। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का किसी समय बड़े प्रेम से श्रवण करती और किसी समय उनका गान करती। इस प्रकार उनके राज्य के मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करते। वे अपने हृदय में अनंत प्रेम का दान करने वाले श्री हरि का नित्य निरंतर दर्शन करते रहते थे। इसलिए उन लोगों को वह भोग सामग्री भी हर्षित नहीं कर पाती थी जो बड़े बड़े सिद्धों को
भी दुर्लभ है। वे वस्तुएं उनके आत्मानंद के सामने अत्यंत तुच्छ और तिरस्कृत थी। राजा अम्बरीश इस प्रकार तपस्या से युक्त भक्ति योग और प्रजा पालन रूप स्वधर्म के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने लगे और धीरे धीरे उन्होंने सब प्रकार की आसक्ति को परित्याग कर दिया। घर, स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु, बड़े बड़े हाथी, रथ, घोड़े एवं पैदलों को चंद की चतुरंगिनी सेना, अक्षय रत्न, आभूषण और आयुध आदि समस्त वस्तुओं तथा कभी समाप्त न होने वाले कोशों के संबंध में उनका ऐसा दृढ़ निश्चय था कि वे सबके सब असत्य हैं। उनकी अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला एवं भगवत भक्तों की रक्षा करने वाला है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आर्यराध्यसु कृष्णं महिष्यातुल्यशील्या युक्ता संवत्सरं वीरो ददार द्वादशी व्रतम्। व्रतान्ते कार्तिके मासि त्रिरात्रं समुपोषितां स्नाता कदाचिन् कालिन्दां हरिमधुवने अर्चयत। महाविषेण विधिना सर्वोपस्कर संपुदां अभिषिच्याम्बरां कल्पेर गन्धमाल्यां हरणादिभिः तन्गतान्तर्भावेन पूजयामास्के शुभम्। ब्राह्मणास् महाभागान् सिद्धार्थानपि भक्तितां गवां रुक्मविषाणीनां रूप्याङ्घ्रीणां सुवासिषां पयाशीलवयोरुवत्सों पस्कुम्बत्सों पस्करसम्पदाम्। प्राहिणात् साधु विप्रेभ्यो गृहेषु न्यरूदानसट भोजित्वा दुजानग्रे स्वान्बन्नं गुणवत्तुम्। लब्धकामेरनुज्ञातां पाणायोपचक्रोमि। तस्य तार्ह्यतिथि साक्षात् दुर्वासा भगवान भूतो। राजा अम्बरीश की पत्नी भी उन्हीं के समान धर्मशील, संसार से विरक्त और भक्ति परायण थी। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए एक वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके मधुबन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उन्होंने महाभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री और संपत्ति द्वारा भगवान का अभिषेक किया और हृदय से तन्मय होकर वस्त्र, आभूषण, चंदन, माला एवं आर्घ्य आदि के द्वारा उनकी पूजा की। यद्यपि भगवान महाभाग्यवान ब्राह्मणों को
इस पूजा की कोई आवश्यकता नहीं थी। स्वयं ही उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी, वे सिद्ध थी। तथापि राजा अम्बरीश ने भक्ति भाव से उनका पूजन किया। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन कराकर उन लोगों के घर 60 करोड़ गौएं सुसज्जित करके भेज दी। उन गौओं के सींग स्वर्ण से और खुर चांदी से मढ़े हुए थे। सुंदर सुंदर वस्त्र उन्हें ओढ़ा दिए गए थे। वे गौएं बड़ी सुशील, छोटी अवस्था की, देखने में सुंदर बछड़े वाली और खूब दूध देने वाली थी। उनके साथ दोहने की उपयुक्त सामग्री भी उन्होंने भिजवा दी थी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर व्रत का पारण करने की तैयारी की। उसी समय साप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा जी भी उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधारे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तमानर्चान्तिथि भूषा प्रत्युत्थानाशनार्हणं हणें ययाचे अव्यवहाराय पादमूलमुपागता प्रतिनन्द्य सा कर्तुमावश्यकं गतां निमिमज्जुराध्यायन् कालन्दी सलिलेषु मुहूर्तार्धां वसिष्ठायां शिष्टायां द्वादश्यां पारणं प्रति चिन्त्यावान् धर्मज्ञो द्विजस्तन् धर्म संकटे ब्राह्मणाति क्रमे दोषो द्वादश्यां यद् पारणे यत् कृत्वा साधु मे भूयान् धर्मो वा न मां स्पृशेन् अम्बसा केवलेनान् करिष्ये व्रतपारणम् प्रारम्भं क्षणं विप्रां यासितं नासितं च ततो इत्यपाप्राश राजर्षि चिन्त्यन् मनसाञ्च्युतं प्रत्यच्च कुरु श्रेष्ठा द्विजागमनमीयुषाम् दुर्वासा यमुनाकूलान् कृतावश्यकं आगतान् राज्ञा विनन्दितस्तस्य बुबुधे चेष्टितं धिया। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए, आसन देखकर बैठाया और विविध सामग्री से अतिथि के रूप में आए हुए दुर्वासा जी की पूजा की। उनके चरणों में प्रणाम करके अम्बरीश जी ने भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और इसके बाद आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए वे नदी तट पर चले गए। वे ब्रह्म का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। धर्मज्ञ अम्बरीश ने
धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते परायण न करना दोनों ही दोष हैं। इसलिए इस समय जैसा करने से मेरी भलाई हो और मुझे पाप न लगे, ऐसा काम करना चाहिए। तब ब्राह्मणों के साथ विचार करके उन्होंने कहा, ब्राह्मणों, श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है और नहीं भी करना है। इसलिए इस समय केवल जल से पारण किए लेता हूं। ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजर्षि अम्बरीश ने जल पी लिया और परीक्षित वे केवल दुर्वासा जी के आने की वाट देखने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया, तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा ने पारण कर लिया है। ये कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवन, हे नाथ नारायण वासुदेवन। मन्युनाम प्रचलन गात्रो भ्रुकुटी कुटिलाननाम, बुभुक्षितस्य सुतारां कृतांजलिं भाषत। अहो यस्य संसस्य श्रियोन्मत्तस्य पश्यतां, धर्म व्यतिक्रमं विष्णोर्भक्तस्य सुमानिना। यो मां तिथि मायान् मातिथ्येनवन्तस्य च आनत्वां भुक्तवांस्तस्य सद्यस्ते दर्शे फलम्। एवं ब्रुवाण उत्कृत्य जटां रोषविदीपितां, तया सा निर्ममे तस्मै कृत्यां कालानलोपमाम्। तावा पतन्तीं ज्वलन्तीं ज्वलतीं सिंहस्तां पदाभुवम्, वेप्यन्तीं समुदीक्ष्य नाचचाल्पदान् नृपान्। प्राङ्निष्टं भृतरक्षायां पुरुषेण महात्मना, ददाय कृत्यां तां चक्रं क्रुद्धा हिमेवपावकाम्। तद्विन्दावनदी प्रयासं च निष्फलम्, दुर्वासान् दुर्द्रुवे भीतो दिक्षु प्राण परिपिशाम्। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, इसलिए यह जानकर भी राजा ने पारण कर लिया है। वे क्रोध से धर धर कांपने लगी। बहों के चढ़ जाने से उनका मुंह विकट हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े अम्बरीश से डांटकर कहा, अहो देखो तो सही, यह कितना क्रूर है। यह धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू तक नहीं गई और वो यह अपने को बड़ा समर्थ बताता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। देखो, मैं इसका अतिथि होकर आया हूँ। इसने अतिथि सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण भी दिया है, किंतु फिर भी मुझे खिलाए बिना ही खा लिया है। अच्छा,
देख तुझे अभी इसका फल चखाता हूं। यूं कहते कहते वे क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे अम्बरीश को मार डालने के लिए यह कृत्या उत्पन्न की। वह प्रलय काल की आग के समान दहक रही थी। वह आगे के समान आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। उस समय उसके पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी, परंतु राजा अम्बरीश उसे देखकर उससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे एक पग भी नहीं हटे, ज्यों के त्यों खड़े रहे। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जैसे आग क्रोध से गर्राते वह सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर राख का ढेर कर दिया। जब दुर्वासा ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और चक्र मेरी ओर आ रहा है, तब वे भयभीत हो अपने प्राण बचाने के लिए जी छोड़कर एकाएक भाग निकली। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तमन बदावन भगवन् रथांगम दावामि रुद्धूत शिखो यथाहिम। तथानुसक्तं मुनिरीक्षमाणो गयं विवेक्यो प्रससार मेरो। दिशो नवासां विव्रान् समुद्रान् लोकान् शपालान् स्त्रीदिवं गताशः। यतो यतो धावति तत्र तत्र सुदर्शनं दुष्प्रसहं ददर्शम्। आलब्धनाथः सा यदा कुतश्चित् संत्रस्तचित्तो रणवेशमानम्। देवं विरञ्चिं शमगान् विधातस्त्राह्यात्यो ने अजित तेजसो माम्। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दावानल सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्र उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। जब दुर्वासा जी ने देखा कि चक्र तो मेरे पीछे लग गया है, तब सुमेरु पर्वत को की गुफा में प्रवेश करने के लिए वे उसी ओर दौड़ पड़े। दुर्वासा जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि नीचे के लोग, समुद्र लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोक एवं स्वर्ग तक में गए, परंतु जहां जहां वे गए वहीं वहीं उन्होंने अक्षय तेज वाले सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा देखा। जब उन्हें कहीं भी कोई रक्षक न मिला तब तो वे और भी डर गए और अपने लिए प्राण ढूंढते हुए भी देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, ब्रह्मा जी आप स्वयंभू हैं, भगवान के तेजोमय चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे